Assalamu alaikum. This is Dr. Mumtaz Hussain and I'm working as a resident physician in BVH Hospital बहावलपुर। जैसा कि अब विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है और इसी सीजन के हवाले से एक डिजीज जिसको फेरेंजाइटिस कहते हैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर ली जाए। Pharyngitis, basically there are four types of pharyngitis. Number one is a viral pharyngitis, number two is bacterial, number three is a fungal pharyngitis, and number four is non-infectious pharyngitis that can be caused due to certain allergens and irritants. इन सब में वायरल फ्रिंजाइटिस सबसे ज़्यादा कॉमन है, इसलिए उसके ऊपर थोड़ी-सी मज़ीद बात करते हैं। वायरल फ्रिंजाइटिस दैट कैन बी कॉज्ड बाय सर्टेन वायरसेस लाइक राइनोवायरस, एडिनोवायरस, इन्फ्लुएंजा, पैराइन्फ्लुएंजा एंड कोविड-19। अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं और वो क्वेश्चन ये है कि क्यों विंटर सीजन में वायरल फ्रिंजाइटिस के केसेस ज़्यादा हो जाते हैं? उसकी सर्टेन रीज़न्स हो सकती हैं, उनमें से एक रीज़न ये हो सकती है कि इस सीज़न में वायरल सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाती है। तो वायरल सर्कुलेशन ज़्यादा होने की वजह से केसेस भी ज़्यादा सामने आते हैं। एक और रीज़न ये हो सकता है कि इस सीज़न में लोग ज़रा क्लोज़्ड स्पेस में रहते हैं और क्लोज़्ड स्पेस में होने की वजह से इस वायरस की ट्रांसमिशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से केसेस ज़्यादा सामने आते हैं। एक थर्ड रीज़न ये हो सकती है कि इस सीज़न में आवर नेज़ल एंड फेरिंजियल म्यूकोसा रिमेन्स ड्राई मोस्ट ऑफ द टाइम। और एडिशनली हमारा वाटर इनटेक भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से ड्राई म्यूकोसा हो जाता है। तो ड्राई म्यूकोसा पे वायरल अटैक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सर्टेन रीजंस हो सकती हैं कि इस सीजन में वायरल फ्रेंचाइटिस के केसेस ज़्यादा सामने आते हैं। अब एक वायरल फ्रेंचाइटिस का पेशेंट हमारे पास कैसे आएगा, उसको क्या सिम्टम्स होंगे? उसको नंबर 1 सिम्पटम सोर थ्रोट होगा। सोर थ्रोट यानी गले का दर्द। इसके अलावा उसको नेज़ल कंजेशन हो सकती है, बॉडी एक्स हो सकते हैं, फीवर है, कफ है और नेज़ल डिस्चार्ज है। तो ये तमाम सिम्पटम्स पेशेंट में एक ही पेशेंट में पाई जा सकती हैं। इसी तरह से अब इस तरह का जो वायरल फ्रेंजाइटिस का पेशेंट आपके पास आ गया तो आप उसको कैसे डील करेंगे, आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे? गाइडलाइंस ये कहती हैं कि वायरल फ्रेंजाइटिस के केस को आपने सिम्प्टोमेटिकली डील करना है। आपने एंटीबायोटिक्स की तरफ नहीं जाना। कॉमन माल प्रैक्टिस ये है कि डे फर्स्ट पे ही जैसे ही वायरल फ्रेंजाइटिस हुआ, फौरन उसको एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी जाती है। गाइडलाइंस ये कहती हैं कि जब तक सर्टेन इंडिकेशंस ना आए एंटीबायोटिक की, जो कि मैं बाद में आपको बताऊंगा, जब तक वो इंडिकेशंस ना आए, टिल दैट आपने पेशेंट को सिम्प्टोमेटिकली डील करना है। अब सिम्प्टोमेटिकली कैसे डील करेंगे? पेशेंट को थ्रोट पेन हो रहा है, पेशेंट को बॉडी एक्स है, पेशेंट को फीवर है। इन तमाम चीज़ों को आप डील करेंगे विद एसिटामिनोफेन यानी कि पेन किलर्स, एसिटामिनोफेन या फिर पैरासिटामोल। दोनों सेम चीज़ हैं। इनकी डोज ये बनती है 500 mg टू 1000 mg एवरी 6 आवरली। लाइक आप पैराडोल की गोली, एक गोली, 1 से 2 गोलियाँ आप हर 6 घंटे के बाद दे सकते हैं पेशेंट को। इसके अलावा अल्टरनेटिवली जो आपने एसिटामिनोफेन दी है या आपने पैरासिटामोल दी है, उसका अल्टरनेटिवली आप एनसेड्स दे सकते हैं लाइक इबुप्रोफेन। उसका 400 mg इन डिवाइडेड डोजेस वो आप दे सकते हैं पेशेंट को। इसके अलावा पेशेंट को आप वार्म सलाइन गार्गल्स करवा सकते हैं। उसका बनाने का तरीका ये है कि 1 कप में आप वार्म वाटर लेंगे और उसमें हाफ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। जो ये सॉल्यूशन बनेगा दैट पेशेंट विल कंज्यूम इन सेवरल टाइम्स अ डे। वो दिन में कई दफ़ा लेगा पेशेंट। इस तरह से ज़रा उसको थ्रोट पेन है वो पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा हाइड्रेशन रखनी है, वाटर इनटेक अच्छा रखना है पेशेंट का, रेस्ट करवाना है पेशेंट को। तो इन तमाम चीज़ों से गाइडलाइंस ये कहती हैं कि फ्रॉम 4 टू 7 डेज़ अप टू 7 डेज़ तक पेशेंट ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। ये वायरस जो ये वायरल फ्रेंजाइटिस हुआ है ये अप टू 7th डे ये खुद ही ठीक हो जाता है। इट रिज़ॉल्व इटसेल्फ, इसलिए एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि कब आपने एंटीबायोटिक देनी है कि उसको वायरल फ्रेंजाइटिस था फिर सुपर एडेड उसको बैक्टीरियल हो गया। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि पहले उसको वायरल फ्रेंजाइटिस चल रहा हो, अब उसके ऊपर बैक्टीरियल फ्रेंजाइटिस हो गया है। तो पता कब चलेगा? तो आपने 4 क्राइटेरिया हमेशा याद रखना है। इन 4 क्राइटेरिया को जो हम नाम देते हैं वो है सेंटोर क्राइटेरिया, CENTOR। दिस इज़ सेंटोर क्राइटेरिया। और उस क्राइटेरिया में 4 चीज़ें शामिल हैं। नंबर 1, अगर पेशेंट को फीवर पहले वायरल फ्रेंजाइटिस चल रहा था, साथ में उसको फीवर ग्रेटर देन 100.4 फ़ारेनहाइट से उसका फीवर ज़्यादा हो गया है। ठीक है, ये एक क्राइटेरिया है। नंबर 2, अगर उसके टॉन्सिल्स के ऊपर पस एक्सुडेशन आ गई है, यहाँ पर हल्की-हल्की आपने एग्जामिन किया थ्रोट को तो वहाँ पर पस एक्सुडेशन मिल गई है आपको, तो ये एक सेकंड क्राइटेरिया है। थर्ड क्राइटेरिया ये है कि उसके एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी हो गई है, तो यहाँ पर लिम्फ नोड उसके पाल्पेबल हैं जो कि पेनफुल है। ये थर्ड क्राइटेरिया है। नंबर 4 इज एब्सेंस ऑफ कफ।
अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एब्सेंस ऑफ कफ फेवर्स बैक्टीरियल फ्रेंजाइटिस व्हाइल प्रेजेंस ऑफ कफ फेवर्स वायरल फ्रेंजाइटिस। तो ये आपने याद रखना है। अब सेंटोर क्राइटेरिया में 4 चीजें हैं। नंबर 1 फीवर ग्रेटर देन 100.4, number 2 is pus exudation on the tonsils, number 3 is absence of cough, and number 4 is anterior cervical lymphadenopathy। अगर इन 4 में से 3 चीजें पेशेंट को हो गई हैं तो उस पेशेंट को बैक्टीरियल फ्रेंजाइटिस हो गया है। अब आपने उसको एंटीबायोटिक स्टार्ट करवानी है, ठीक है। तो ये इंडिकेशन है। जब तक ये इंडिकेशन नहीं आएंगी आपने पेशेंट को सिम्टोमेटिकली डील करना है, जो कि कॉमन प्रैक्टिस है, माल प्रैक्टिस है कि डे फर्स्ट से ही पेशेंट को एंटीबायोटिक स्टार्ट करवा दी जाती है। तो अब आपने इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है। अब बात करते हैं कि एंटीबायोटिक की इंडिकेशंस आ गई हैं, अब कौन सी एंटीबायोटिक उसको स्टार्ट करनी है। तो इसमें से पहली चॉइस, फर्स्ट लाइन जो आपकी चॉइस है एंटीबायोटिक्स में, वो आपकी एमॉक्सिलिन है। एमॉक्सिलिन आप देंगे 50 mg पर केजी पर डे के हिसाब से। लाइक उसको आप कैप्सूल एमॉक्सिल देते हैं 500 mg टीडीएस में, दिन में 3 दफा फॉर 7 to 10 डेज। इसका कोर्स जरा प्रोलॉन्ग देना होता है आपने, ताकि मुकम्मल इरेडिकेशन हो जाए। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सेकंड लाइन कौन सी देंगे, एमॉक्सिलिन आप देख सकते हैं। अगर कोई पेशेंट एमॉक्सिलिन से उसको सेंसिटिविटी है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है, उसको रिएक्शन होता है एमॉक्सिलिन से, तो आप सेकंड लाइन क्या देख सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन, जो कि कॉमनली यूज होती है। तो एजोमैक्स टैबलेट एजोमैक्स 500 mg ओडी फॉर 5 डेज, तो 5 दिन के लिए आप उसको एजोमैक्स दे सकते हैं। तो ये 2 एंटीबायोटिक्स आपने याद रखनी है, ये 2 एंटीबायोटिक्स फर्स्ट लाइन और एक सेकंड लाइन आपने याद रखनी है। इनसे पेशेंट बेहतर होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर टेक होम क्या है, टेक होम मैसेज ये है कि आपने वायरल फ्रेंजाइटिस में एंटीबायोटिक स्टार्ट नहीं करनी अनटिल के कोई इंडिकेशन ना आए। और वो इंडिकेशन क्या है, वो सेंटोर क्राइटेरिया है, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि 4 चीज़ों में से अगर कोई भी 2 से 3 आपको मिलती हैं, तो फिर आपने उसको एंटीबायोटिक स्टार्ट करवानी है। थैंक यू।